So hey guys, what's up and welcome back to another episode of Ask सार्थक गोयल। इस चैनल पे मैं आपके पर्सनल क्वेश्चंस नीचे कमेंट बॉक्स से उठा के अपने वीडियो के थ्रू पर्सनली सॉल्व करने की कोशिश करता हूँ। तो मेक श्योर आप अपने सवाल कमेंट सेक्शन में जरूर लिख दें। और जब मैं लाइव रहता हूँ, जब ये वीडियो फ्रेश आता है, तब मैं भी आपके साथ ये वीडियो देखता हूँ और नीचे जो बंदे मेरे भाई कमेंट करते हैं उन ज्यादा से ज्यादा लोगों को रिप्लाई करने की कोशिश जरूर करता हूँ। केवल इतना ध्यान रखिए मेरे दोस्त कि आप अपना क्वेश्चन 2 से 3 से 4 लाइन मैक्स टू मैक्स के अंदर खत्म कर दें, अदरवाइज भाई साहब बड़ी मुश्किल हो जाती है। तो चलिए आइए देखते हैं हमारे भाइयों के क्या क्या सवाल आए हैं। क्वेश्चन नंबर 1। हेलो सार्थक भैया, रिसेंटली आई हैव आस्क्ड माय गर्लफ्रेंड फॉर सेक्स एंड शी अग्रीड टू मी। नाउ how will I know that she is really interested in having sex or she is just agreeing to me? By the way, our relationship is of 6 months and your videos really help us. Lots of love to you भैया। Bro, I hope कि तुम 18 plus हो भाई, because that is the first agenda of having sex according to Indian national laws. I'm wrong. बट या इवन लड़की को पूछने के बाद भी अगर आपकी फट रही है कि लड़की आप में इंटरेस्टेड है या नहीं, इट इज ओनली बिकॉज आपको रिजेक्शन से बहुत ज़्यादा डर लगता है भाई। फक सेक्स फॉर अ मोमेंट, सेक्स को हम साइड में रख देते हैं, बट यू आर इवन जब लड़की आपकी गर्लफ्रेंड है एंड शी स्टिल सेड दैट शी वांट्स टू हैव सेक्स विद यू, उसके बाद भी अगर आप इस तरह से डर रहे हैं या डबल थिंक कर रहे हैं और आपको इतनी सारी एश्योरेंस चाहिए, ब्रो दिस शोज दैट यू लैक सम कॉन्फिडेंस या आपको रिजेक्शन का बहुत ही ज्यादा डर है। तो इसका बहुत ही बेसिक जवाब यही है मेरे दोस्त, जस्ट गो फॉर द किस। अपने आसपास का एनवायरनमेंट अगर आपका इतनी प्राइवेसी है, देन आई थिंक आफ्टर द किस मेक श्योर दैट यू यूज सेफ्टी इफ शी इज योर गर्लफ्रेंड एंड रेस्ट एवरीथिंग इज ओके ब्रो। जस्ट कीप एस्केलेटिंग, दैट्स इट। एस्केलेट टिल अ पॉइंट शी स्टॉप्स यू। और लड़की को प्रॉपर टाइम दो that she can act. If she does not want to do it, at least she can stop you at the right moment. तो लड़की करना चाहती है या नहीं, इस चीज का सबसे बेस्ट जवाब यही होता है, give the girl the time while जब आप उस लड़की के साथ एक्शन में हो। नेक्स्ट क्वेश्चन। There is an average looking girl, but I respect her. I see her as a high value traditional female, but unable to think sexually and have enough lust compared to other girls, but still obsessed with her. Help me how to proceed. Do you know my dear friend why you cannot see her? आपको पता है मेरे दोस्त, आप उसको इतना सेक्सुअली क्यों नहीं देख पा रहे हो? Because you think that she is better than you. जिसकी वजह से आपको अगेन पिछले वाले क्वेश्चन की तरह यू हैव अ बिग फियर ऑफ रिजेक्शन फ्रॉम हर, क्योंकि आप उसे अपने से बेटर समझते हो। ये राय है लेटेस्ट नए वाले सार्थक की, और अगर यहाँ पे एक पुराना सार्थक बैठा होता तो वो आपको यही बोलता कि आप अभी फोकस कर रहे हो इन बिल्डिंग एन इमोशनल बॉन्ड विद द गर्ल फर्स्ट। पहले आप एक इमोशनल बॉन्ड क्रिएट करना चाहते हैं लड़की के साथ, एंड देन यू नो कि फिजिकल थिंग्स विल इवेंचुअली कम, क्योंकि इमोशनल बॉन्ड होना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है फिजिकल से। बट ये ओल्ड सार्थक गोयल की एडवाइस है जो कि समय के साथ मर गया, क्योंकि अब समय भी बदल चुका है। सो इफ़ यू वांट टू प्रोसीड विद हर मेरे दोस्त, जस्ट वॉच माई लॉन्ग वीडियोज ऑन यूट्यूब चैनल एंड जस्ट गो फॉर इट ब्रो। मतलब आस्क हर आउट फॉर अ डेट, दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रो हाउ टू रिस्पॉन्ड टू अ गर्ल व्हेन शी इज मेकिंग अ मूव? यू चैलेंज हर इमीडिएटली। वो जैसा कर रही है, डोंट लेट इट हैपन। चैलेंज हर, पुल बैक, बोलना यू व्हाट द फक, मैंने तो तुम्हें बहुत अच्छा सोचा था। प्ले विद हर माइंड अ लिटिल बिट, स्टिमुलेट इट अगेन, ब्लेम इट ऑन हर, डोंट वरी। थोड़ी इंग्लिश ज्यादा हो जाती है, बट यस मेरे दोस्त, आप लड़की के साथ फिर भी खेलो एंड कीप फ्लर्टिंग विद हर, चैलेंज हर। ओ माय गॉड तुम तो बड़ी खराब लड़की हो, जस्ट ब्रो जस्ट प्ले विद हर एंड सी ब्रो, ये चीज और ज्यादा चीजों को स्पाइस अप कर देगी। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रो हाउ टू फेस लीगल एलिगेशंस फ्रॉम गर्ल्स? ब्रो प्लीज यूज अ लॉयर एंड बिलीव मी ब्रो, अपने थोड़ा आप लोग लड़कियों के साथ इंश्योर किया करो कि आप लड़की के साथ ना बिल्कुल सेम पेज पे हो। ऐसा ना हो कि उसके इंटेंशंस अलग है, आप अलग इंटेंशन से उसको अप्रोच कर रहे हो। डोंट डू दैट ब्रो। अपने इंटेंशंस को मतलब जो है, इफ यू वांट कैजुअल कीप इट कैजुअल, डोंट से आई लव यू। तो इन सब चीज़ों का छोटा मोटा ध्यान रखो, सेफ्टी का ख्याल रखो, लड़की के ऊपर कभी भी कोई फिजिकल मार्क मत छोड़ो। तो दैट्स इट ब्रो। बाकी तो लॉयर ब्रो, गो फॉर अ गुड लॉयर, दैट्स इट मैन। Next question. Bro, yesterday I approached a girl and exchanged names. Till that she is cute and then directly asked her to hang out sometime, but she denied. I came back sincerely, but after that incident, she giving me eye contact. What should I do now? Should I approach her again or move on? Please reply. Bro, just fucking move on.
और मैं आपको एक और स्ट्रैटेजी बताता हूँ, ये चीज़ तो मेरे साथ भी हो गई थी। वो लड़की मुझे देख रही थी ना, आई स्टार्टेड लुकिंग एट हर जस्ट लाइक दिस, और फिर मैं उस लड़की के पास जेन्युइनली गया और मैंने उसको पूछा व्हाट आर यू लुकिंग एट, मतलब आई कन्फ्रंटेड हर ब्रो, एंड बिलीव मी ऑल ऑफ अ सडन वी हैड अ गुड कॉन्वर्जेशन, थोड़ी सी अच्छी हमारी बात हुई उसकी, और फिर उसके बाद शी आस्क्ड मी इफ आई वांट टू हैंग आउट विद हर। नेक्स्ट क्वेश्चन, भाई प्लीज पिक द क्वेश्चन। सो व्हाट इफ वी आर फोकसिंग ऑन आवर पर्सनालिटी एंड मैस्कुलिन एंड इफ वी गेट ड्रैग इन रियल लव, so what to do, because our ultimate is to find true love in place of just playing and going same always। भाई देखो, मैं इस पे आपको अपना एक पर्सनल ओपिनियन देता हूँ। बिलीव मी ब्रो, मेरे अंदर से एक बहुत कोर बिलीफ है कि men are not supposed to be in love। मतलब ऑनेस्टली भाई, मैं शायद आप मुझे स्टूपिड कह लो, शायद आप मुझे डम्ब कह लो, बट द मोमेंट आई फील कि कोई लड़की कैन गेट इनटू माय माइंड, और खैर अब तो इतनी डिसेंसिटाइज हो चुका हूँ मैं कि नो गर्ल कैन एक्चुअली गेट इनटू माय माइंड सो मच, जब मैं काम कर रहा होता हूँ, कि वो लड़की मुझे अपने मैस्कुलिन से निकाल ले या मेरा फोकस डिस्टर्ब कर दे। वैसे जनरली ऐसी लड़कियों को हम अवॉइड भी कर देते हैं, ठीक है, बिकॉज अगर लड़की हमारे माइंड में आ रही है, इसका मतलब कुछ ऐसी हमारी इमोशनल नीड्स हैं जो वो लड़की फुलफिल नहीं कर रही है, इस वजह से शी इज इन आवर माइंड एज अ प्रॉब्लम। और दूसरी चीज ब्रो, बिलीव मी, मुझे अपने पर्पस से प्यार है। मतलब इट इज नॉट पॉसिबल फॉर मी टू एक्चुअली फॉल इन लव विद अ गर्ल, मतलब इट इज जस्ट नॉट हैपनिंग विथ मी, क्योंकि आई लव माई पर्पस। और मुझे भी पता है, डू यू नो हाउ आई विल फॉल इन लव, जब मेरे पास मेरा पर्पस होगा मेरे सामने, एंड देन देयर इज अ गर्ल हु इज असिस्टिंग मी, जो मेरी मदद कर रही है टू अचीव माई पर्पस, और मैं उसके प्यार में ना ऐसा इनडायरेक्टली गिरता हूँ, बिकॉज वो लड़की मेरे पर्पस के साथ ट्रूली अलाइन करती है। तो मुझे ये चीज़ मुझे ऐसा लग रहा है कि आप थोड़ा बचपन में हैं तो इट इज़ फाइन ब्रो, बट नो ब्रो, मतलब मैं तो खुद ही अपने कितने सारे वीडियोस में बोलता हूँ कि द मोमेंट यू फील कि ये लड़की आपके सर चढ़ जाएगी और शी कैन टेक योर फोकस अवे, मैं ये भी बोलता हूँ कि वॉक अवे फ्रॉम हर, बट मैं ये भी बोलता हूँ जाओ, खेलो कूदो, सब करो, एंड स्लोली जैसे मेरे को ये सिद्धि प्राप्त हो गई है कि अब कोई भी लड़की ब्रेन तक नहीं आ पाती है, वही बैलेंस सीख गए हैं, तो आई थिंक ये चीज़ आपको एक्सपीरियंस से भी आएगी। तो मैं ऐसा नहीं करना चाहता हूँ कि जो चीज़ें आपको एक्चुअली खुद से सीखनी थी वो लेसन ही आपसे छीन लूँ, मुझे इस चीज़ का भी आजकल बहुत डर लगता है। तो ब्रो, इट इज़ ऑल अप टू यू। नेक्स्ट क्वेश्चन, ब्रो, हाउ टू मेक हर रियलाइज व्हाट थिंग्स यू डिड फॉर हर, नाउ आई स्टॉप टॉकिंग टू हर कॉज ऑफ हर बिहेवियर, बाय द वे लव यू। भाई देखो, इसको हम लोग बोलते हैं रिलेशनशिप इक्विटी, कि मैंने इस लड़की में जितना इन्वेस्ट किया है उस चीज़ को एक्सपेक्ट करना कि लड़की भी हमारे अंदर उतना ही इन्वेस्ट करेगी। मतलब दिस इज लेजिट, ये सबसे बड़ा चूतियापा है जो कोई आपको समझा सकता है। बिलीव मी, बहुत सारी लड़कियों को कोई फर्क नहीं पड़ता है, एंड भाई कोई लड़की ऐसी हो भी ना जो आपके साथ हुए कुछ पास्ट के पॉजिटिव इंसिडेंट्स की वजह से आपके पास रुकी हुई है, बिलीव मी ब्रो, इफ अ गर्ल हैज लेफ्ट यू इट इज़ फाइन ब्रो, लेकिन उनको मतलब बहुत कोई इट डज नॉट मेक एनी सेंस ब्रो। एक्चुअली ये अपने आप में ही एक बहुत बड़ा कंसेप्ट है कि लड़कियों को आखिर क्यों हमारे अंदर इंटरेस्ट खत्म हो जाता है जब हम उनके अंदर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट कर देते हैं, और आपने गलती ही ये की है। तो लड़कियां लड़कों को फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ सिक्योरिटी, फ्रॉम अ पॉइंट ऑफ प्रोटेक्शन देखती हैं कि ये बंदा कितना स्ट्रांग है, इफ ही कैन प्रोटेक्ट मी। अब आपने अपनी स्ट्रेंथ खो दी तो वो अपनी सेफ्टी के लिए शी विल रन अवे फ्रॉम यू ब्रो, क्योंकि गर्ल्स आर नेचुरली, उनकी वायरिंग ही इस तरह से होती है कि अगर ये बंदा मुझे प्रोटेक्ट कर सकता है सिर्फ तभी वो ऑटोमेटिकली आपके प्यार में आती हैं। दिस इज लाइक मैंने कई बार बोला है ना कि लड़कियों, वुमेन आर ड्रॉन टू स्ट्रेंथ नॉट वीकनेस, वो ऑटोमेटिकली उस तरफ अट्रैक्ट होती हैं। तो आपने हक दिया मेरे दोस्त तो डोंट मेक हर रियलाइज, इनफैक्ट डू मोर फॉर योर सेल्फ। आप अपनी जिंदगी में अपने लिए उससे 10 गुना ज़्यादा करिए, एंड ये चीज़ उस लड़की को रियलाइज करा देगा कि आपने उसके लिए कितना कुछ किया है। एंड यस, आई लव यू टू। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ अ गर्ल सेज डू यू लाइक मी व्हेन आस्किंग क्वेश्चंस अबाउट हर, डज शी हैव एनी फीलिंग्स? ब्रो नो 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 भाई, इस चंगुल में कभी भी मत फंसना। हमेशा लड़की को पहले कन्फेस करने देना कि सार्थक मैं तुमसे प्यार करती हूँ। नेवर एवर एक्सेप्ट इट, बिलीव मी यू विल फक अप। अगर तुम्हें ऐसा लगता है कि लड़की तुमसे ये सवाल पूछेगी कि क्या तुम मुझसे प्यार करते हो, और आप उसे बोलोगे हाँ मैं प्यार करता हूँ, फिर लड़की बोलेगी मैं भी प्यार करता हूँ और आपकी चुम्मी ले ले, तो ऐसा रियल वर्ल्ड में नहीं होता है मेरे दोस्त।
इफ़ यू वांट कि लड़की आपको एज अ चैलेंज देखे तो आपको उस समय डेफिनेटली बोलना होता है यू तो मेरे बारे में ऐसा सोचती थी। जस्ट प्ले विद गर्ल्स ब्रो एंड दे फकिंग लव इट ब्रो। तब आप उसके सबकॉन्शियस माइंड और उसके माइंड में कंप्लीटली घुस जाओगे ब्रो। शी विल थिंक अबाउट यू डे एंड नाइट। इनफैक्ट आप लड़की के साथ कुछ भी करो, बस इतना ध्यान रखो कि वो आपके बारे में दिन रात सोचे मेरे दोस्त। एंड दैट इज़ हाउ दिस इज़ द की टू एनी गर्ल्स हार्ट। आप अच्छा करो, मैं बुरा करने के लिए तो एडवाइस नहीं करूँगा, बट येस इसीलिए हम लोग टीजिंग और फ्लर्टिंग का सहारा लेते हैं। तो दिस इज हाउ यू गेट इन टू हर माइंड एंड देन द गर्ल ऑटोमेटिकली कम्स टू यू ब्रो। दैट्स इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्थक, आई हैव अ बेस्ट फ्रेंड but now I have ignored her since 10 days. She messages me that she wants me and I am only hers, but I think she is not interested to have physical relation with me. She convinced me only on chat, doesn't talk much one on one in college. तो ब्रो मैं तुम्हें एक चीज़ बताता हूँ, तुम ऑलरेडी हक चुके हो वैसे, बट इसका जवाब मैंने अभी अपने लेटेस्ट YouTube वीडियो में दिया था जिसका टाइटल था इग्नोर गर्ल्स, जिसमें मैंने आपको एग्जैक्टली ऐसी सिचुएशन में डील करना बताया है। यहाँ पे मैं आपको इसका जवाब शॉर्ट में दे देता हूँ मेरे दोस्त कि ऐसे में आप लड़की को फ़ोन पे अटेंशन देना और लड़की को फ़ोन पे बिल्कुल सीरियसली लेना बंद कर दीजिए। आप उसको एक मीटिंग जोन में डाल देते हैं कि इफ़ यू विल मीट मी, मतलब जब वो आपके सामने रियल में होगी तब आप उसके साथ बहुत अच्छी से बिहेव करेंगे, लाइक उसको अपना अटेंशन देंगे, अदरवाइज आप फ़ोन पे अटेंशन नहीं देंगे। अभी लड़की जैसा चाह रही है उसके साथ वैसा ही हो रहा है, इसीलिए वो आपको उस तरह से ऑपरेट भी कर पा रही है और वो आपको फिजिकली या सेक्सुअली अट्रैक्ट नहीं हो रही है आपसे, बिकॉज शी कैन कंट्रोल यू एंड गर्ल्स वांट अ मैन दे कैन नॉट कंट्रोल। अब इसको लड़कियां जितना भी डिनाई कर ले, आई डोंट गिव अ फक, तो दिस इज, आप यही करिए, स्टॉप गिविंग हर एनी अटेंशन ऑन दी सेल फोन। और ब्रो बात ही मत करो यार, तुम लोग कैसे लड़कियों में इतना टाइम इन्वेस्ट कर सकते हो? मतलब ठीक है भाई मैं सिखा रहा हूँ, बट मैं कम से कम टाइम और इमोशन से सिखाता हूँ, तो आई एम वेरी प्राउड ऑफ इट। नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रो हाउ टू टेक योर एक्स आउट ऑफ योर माइंड एंड मूव ऑन परमानेंटली? भाई प्लीज गिव अ सोल्यूशन। ब्रो देखो, एक्स को अपने दिमाग से निकालने का मैं तुम्हें सबसे बेस्ट तरीका बता रहा हूँ। सबसे पहले आप ये सोचो कि क्यों उस लड़की ने आपको छोड़ा। अपने अंदर देखो, मैं नहीं चाहता हूँ कि आप इस वजह से पागल ही हो जाओ, बट हाँ सबसे पहले आप ये सोचो कि वाई दैट गर्ल लेफ्ट यू। तब आप अपने अंदर की वीकनेसेस ढूंढो, क्या है उस लड़की ने आपके फ्यूचर तक को चैलेंज कर दिया है कि आप किसी लायक नहीं है, मे बी यू आर नॉट फिजिकली फिट। मैं लुक्स की बात नहीं कर रहा हूँ, फिजिकली फिटनेस की बात कर रहा हूँ जो आपकी मैस्कुलिनिटी दिखाती है। मे बी यू आर नॉट फिजिकली फिट, मे बी आपका गुड ऑरा नहीं है, आपकी पर्सनालिटी, आपके अंदर वो करिश्मा ही नहीं है, आप बहुत ज़्यादा अग्रीएबल थे उस लड़की के लिए और आप अपनी लाइफ में खुद के लिए फोकस नहीं थे। दैट इज़ वाई उसने आपको छोड़ा। फिर वो उस लड़की ने आपसे ब्रेकअप किया, आपने उसके पीछे की वजह निकाली। अब आपका फोकस उन वजहों पे चला जाना चाहिए। उन वजहों को ढूंढने के बाद अब उन वजहों से आपको उनको सुधारने के लिए क्या एक्शन लेना चाहिए। तो ऐसे आप अपने ब्रेन का फोकस ना सेट करते हो धीरे धीरे। लड़की से क्यों छोड़ा से ये इसका सोल्यूशन है, उसके लिए मुझे आज क्या करना है। दैट इज हाउ यू सेट अ विजन फॉर योर सेल्फ एंड अलाइन परफेक्टली विद योर फ्यूचर माई डियर फ्रेंड। Next question. Bro, what to do when a girl says, I don't want to talk to someone for some time? भाई देखो, मुझे लगता है इस लड़की ने तुम्हें ही बोला है कि वो तुमसे कुछ समय बात नहीं करना चाहती है। और ब्रो ये लड़कियां तब करती हैं जब तुम बहुत ही ज़्यादा इमोशनली इन्वेस्ट कर देते हो। ये बस लड़कियों का रिजेक्ट करना और आपसे दूर जाने का एक पोलाइट तरीका है मेरे दोस्त। तो आई थिंक यू शुड ऑल्सो लेट हर गो, और नेक्स्ट टाइम से आप अपने आप को लड़की के अंदर इतना ज़्यादा इन्वेस्ट ना करो कि उसके लिए गेम ही खत्म हो जाए। ब्रो गर्ल्स लव द गेम ब्रो। लड़कियों को उनका काम तो करने दो, जो उनको वो केयर अफेक्शन वो चेज जो होती है उसके पीछे लाओ, तो उसको अपनी इमोशनल स्ट्रेंथ से अट्रैक्ट तो करो। आप इतना ज़्यादा अगर लड़की के अंदर इन्वेस्ट कर दोगे तो वो आपको यही बोलेगी कि अभी मैं तुमसे कुछ समय बात नहीं करना चाहती हूँ। तो यही है इसका सोल्यूशन का इसका जवाब ही यही है। नेक्स्ट क्वेश्चन। सार्थक भाई, हाउ टू अट्रैक्ट गर्ल टॉलर गर्ल दैन मी? अपने से लंबी लड़की को कैसे पटाएं? भाई अपने से लंबी लड़की को पटाने का सबसे बेस्ट तरीका यही होता है कि आप हाइट कॉन्स्ट्रेंट को बीच में आने ही ना दें। देखो मैं आपको एक ट्रिक बताता हूँ। एक लड़का है भाई, ठीक है, उसने लड़की के माइंड में पहले क्या, उसने उसके साथ ना ये चीज़ दिखा दी कि वो उस लड़की को अपने से ऊपर नहीं समझता है, जो आप अभी समझ रहे हो कि बिकॉज शी इज टॉलर दैन यू। तो अब इसकी वजह से क्या हुआ, दैट गर्ल इज फाइटिंग फॉर वैलिडेशन थ्रू हिम, कि वो लड़की ना आपसे बस शी इज इंटरेस्टेड इन यू राइट नाउ। ठीक है, अब मान लो आपने सब कुछ प्रॉपरली प्रेजेंट कर दिया, आप दिखाने लगे कि आप उसे पसंद करते हैं। अब मेरे दोस्त लड़की के माइंड में क्या आएगा,
उस लड़की के माइंड में ये चीज़ अगर आ गई ना कि हाँ भाई ये बंदा मेरे से छोटा है, खैर ये चीज़ आपकी बॉडी लैंग्वेज पे भी डिपेंड करता है, तब वो लड़की आपसे दूर भागती है, तब वो हाइट की बात आती है, तब वो लुक्स की भी बात आती है। तो ये फ़र्क पड़ता है। एंड बिलीव मी, मैंने अपनी लाइफ में शायद एक लड़की तो पक्का लंबी थी, दूसरी का पता नहीं, बट हाँ भाई मैंने अपने से लंबी लड़कियों को डेट किया है। एंड अगर आप इतने ज़्यादा आप लड़की के लिए पूरा चेज़ ख़त्म कर दोगे ना, तब उसके सामने हाइट आएगी। लेकिन अगर आप लड़की के साथ हंसते खेलते रहोगे, आप उसको दूसरे इमोशंस दोगे ना, तो वो ये सब कंपैटिबिलिटी नहीं चेक करती है लड़कियाँ। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्रो, सेक्स करने के बाद इमोशनल फीलिंग्स को कैसे ख़त्म करें? गेट बैक टू योर वर्क ब्रो। मतलब भाई देखो, ऐसा नहीं है कि मैंने अपने पुराने इमोशनल ट्रॉमास को प्रोसेस नहीं किया है, बट एक्चुअली मैं आपको एक चीज़ बताऊं, वर्क इज़ एवरीथिंग ब्रो। आई वर्क सो मच गाइज एंड मैं चाहता हूँ आप भी जम के काम करिए भाई। मेरे अंदर ब्रो इमोशंस आते हैं जब आप खाली बैठते हो। ठीक है, अब ब्रो बंदे के पास टाइम ही नहीं है, उसको कहीं जाना है, उसको अपने माँ बाप के लिए कुछ करना है, उसको अपने देश के लिए कुछ करना है, उसको सोसाइटी को कुछ देना है, तो वो कैसे, जब जो आदमी अपने बारे में सोचता है ना, जो आदमी सेल्फिश होता है ना, उसके ऐसे सवाल आते हैं मेरे पास। जो आदमी दूसरों के बारे में एक प्रॉपर मैस्कुलिन ड्राइव से सोचता है कि मैं दुनिया को क्या दूँ, मैं कैसे हीरो बनूँ ना, उस बंदे के पास वो नहीं, उसके कैमरा उसकी तरफ आता ही नहीं है। उसका कैमरा दुनिया की तरफ रहता है कि इसको ये मदद करनी है, हर चीज़ में उसको दूसरे याद आते हैं ब्रो। तो जितना आप सेल्फ सेंटर्ड बनो, लेकिन उतना ही मैं बोलता हूँ कि आप देने वाले बनो इस दुनिया में। तो या ब्रो, दैट्स इट। सो गाइज, आज के लिए बस इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा। थोड़ा सा मुझे पता है कि इंग्लिश के कमेंट ज़्यादा हो जा रहे हैं। हमारा जो भाई है जो हमारे लिए क्वेश्चंस निकालता है, वो साला अंग्रेजी का चोदा है भाई। तो प्लीज़ बेयर विद मी, नेक्स्ट टाइम से ये नहीं होगा। वी गॉट द क्वेश्चंस, बट क्वेश्चंस एक्चुअली बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग थे। बट नेक्स्ट टाइम से मैं इंश्योर करूँगा कि हिंदी में हो, बहुत सारी गालियाँ हों और बहुत मज़ा आए। सो गाइस, आई विल सी यू ऑल इन माय नेक्स्ट अनदर वीडियो। अपने सभी क्वेश्चंस को कमेंट में लिख दीजिएगा। आई लव यू ऑल, बाय।